पीएम मोदी ने चार्टर्ड अकाउंट दिवस पर सीए समुदाय को बधाई दी। देश भर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के योगदान को सराहा कहा। आज से 3 दिन के असम दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। विकास परियोजनाओं और कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी राम जी की शुरुआत। 125 दिनों तक रोजगार का प्रावधान। 95,600 करोड़ से अधिक का बजट। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने केनी पेन्योर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण, स्थिति का जायजा लेकर राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की अचानक बिगड़ी तबीयत। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। सीएम योगी ने जनपद उन्नाव में हुए सड़क हादसे का लिया संज्ञान। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183 रुपए की कटौती। नई दरों के बाद होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायों को राहत मिलने की उम्मीद। नारा एनर्जी ने घटाए पेट्रोल की कीमत। 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती। घरेलू एयर टरबाइन फ्यूल की कीमत में कटौती। नई दर 1,00,000 किलो लीटर से घटकर 1,10,000 किलो लीटर हो गई। विमानन सेक्टर में लागत घटने की उम्मीद। एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली आजादपुर मंडी में सफाई व्यवस्था पूरी तरह बेहाल। मंडी परिसर में कूड़ा कचरा और गंदा पानी जमा होने से लोगों को भारी परेशानी। नई दिल्ली के नजफगढ़ रोड पर स्थित विजय सेल्स की बिल्डिंग में लगी आग। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी। राजगढ़ में जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन। सीएम मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान में 352 करोड़ की लागत के 31 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उत्तराखंड सीएम धामी ने की आधिकारिक घोषणा। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम अब प्रभावी। बिहार एसटीएफ ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई में करोड़ों रुपए की नशीली दवाएं जब्त की गईं और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के बगहा में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग। दुकान और मकान जलकर राख। युवक गंभीर रूप से झुलसा। बिहार के सुपौल में बंद कमरे में नाबालिग बच्ची बरामद। मां को बेचने और 1 साल तक कैद रखने का आरोप। पिता ने पत्नी और बेटी के लापता होने की दी थी शिकायत। जहानाबाद में बुधवार को ऑपरेशन मुस्कान के तहत 88 लोगों को लैपटॉप दिए गए। खोए हुए मोबाइल चेहरों पर लौटी मुस्कान। बिहार शरीफ और नालंदा के यात्रियों के लिए खुशखबरी। शबरी मेले में चलेगी स्पेशल ट्रेन। श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत। मुंबई शहर में हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। वडाला इलाके में सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित। कर्नाटक के कंकनाडी क्षेत्र के गरौड़ी में मकानों गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस पर घटना में 3 लोगों की मौत की पुष्टि। प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटा। गुजरात के भरूच में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दीवार पास के एक मकान गिर गई। मलबे के नीचे दबकर 2 लोगों की मौत। अंबाला में 220 फीट गहरे बोरवेल में से 24 घंटे बाद निकला 4 साल का बच्चा। एनडीआरएफ और सेना भी निर्भय को नहीं बचा पाई। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के प्रकाश पर्व पर आतिशबाजी से जगमगाया पारिस। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर परिसर में मिट्टी के दिए जलाए गए और आतिशबाजी की गई। तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान। 9 दिनों में किसानों के खातों में 9,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। पश्चिम बंगाल में यूसीसी
बिल पर अश्विनी चौबे का बड़ा बयान, कहा कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू होनी चाहिए। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सीआरपीएफ के जवानों को संवेदनशील रूट्स पर तैनात किया गया। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने डिप्टी चीफ वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में संभाला कार्यभार। भारत की ऊर्जा रणनीति पर पूर्व अधिकारी का विश्लेषण, अब भारत पहले की तुलना में 20 की जगह 41 देशों से कच्चा तेल आयात कर रहा। सिंधु जल संधि पर रोक से बौखलाया पाकिस्तान, बिलावट भुट्टो ने दी गीदड़ भभकी। भारत और जापान के बीच 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन से बड़ी डील होने की संभावना। रिपोर्ट्स के अनुसार अगले 24 घंटे में दोनों देशों के बीच अहम समझौतों पर अंतिम मुहर लग सकती है। नेपाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती, एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी 100 रुपए की कमी की गई, आम जनता को बड़ी राहत। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी राहत, एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स में 10% का लाभ उठाने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 तक कर दी, लोगों को मिली अतिरिक्त समय। राजस्थान को रेलवे की मिलने जा रही है बड़ी सौगात, 5 नई रेल लाइन परियोजना से खाटू श्याम स्टेशन, सिरोह कनेक्टिविटी और सीमावर्ती इलाकों तक रेल नेटवर्क होगा मजबूत। पटना मेट्रो को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, कल मलाही पकड़ी स्टेशन आम यात्रियों के लिए खुल जाएगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर मेट्रो सेवा का विस्तार हो गया। अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का हमला, कहा कि एक दिखावटी एसआईटी और फर्जी एफआईआर है, असली दोषियों को बचाया जा रहा है। भारत इंग्लैंड टी20 सीरीज से पहले बड़ा बयान सामने आया। इंग्लैंड कप्तान हैरी ब्रुक ने 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को रोकने के लिए खास प्लान बनाने की बात कही। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 पर टिकी सबकी नजरें। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस का जलवा, राउंड ऑफ 32 में स्वीडन को 3-0 से हराया। एम्बाप्पे ने 2 गोल दागकर दिलाई जीत। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का सफर खत्म, ग्रुप स्टेज से ही बाहर हुई टीम इंडिया। डायना एलजुजी ने कोच और कप्तान पर उठाए सवाल। भारत इंग्लैंड टी20 सीरीज का आज से होने जा रहा है आगाज, पहला मुकाबला आज रात खेला जाएगा। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी रोमांचक होने वाली शुरुआत। वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच अहम सीरीज होने जा रही है। न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड घोषित कर दिया, वेस्टइंडीज की डायरेक्ट एंट्री पर टिकी नजरें। बेन स्टोक का आखिरी टेस्ट यादगार नहीं बन सका, जहां न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 160 रन से हराकर 27 साल बाद उसी की धरती पर टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली। अगले महीने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला टीम घोषित, हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को मैरीलेबेन क्रिकेट क्लब की मानद आजीवन सदस्यता मिली है। ये सम्मान उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना शानदार प्रदर्शन और खास पहचान बनाई है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपना ट्रेनिंग बेस अब बेंगलुरु शिफ्ट कर लिया है। अब जब भी वे मैच नहीं खेलेंगे, बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग करेंगे ताकि अपना क्रिकेट करियर और लंबा चला सकें। फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। वहीं मैक्सिको ने 40 साल बाद नॉकआउट मैच जीता। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला आज रात 10 बजे से खेला जाएगा। वहीं 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और कांगो डीआर पहली बार आमने सामने। वहीं अगले मैच में बेल्जियम, सेनेगल और अमेरिका
बेरिस्ना की टक्कर होगी। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बना ली है। अब टीम 8वीं बार खिताब के करीब पहुंच गई है। नेटफ्लिक्स शो लॉकअप 2 में बड़ा बवाल। श्रिया कालरा ने एक खुलासे से हिला दिया पूरा हाउस। आकांक्षा चमोला की बड़ी मुश्किलें। मराठी थिएटर जगत से दुखद खबर। दिग्गज कलाकार विजय मेहता का 92 वर्ष की उम्र में निधन। भारतीय रंगमंच ने एक बड़ी शख्सियत को खो दिया।